हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। आज बिहार में जो इलेक्शन है उसका अंतिम चरण का वोटिंग था। वोटिंग अभी तक शायद समाप्त हो चुकी होगी। बहुत खुशी हुई, आज वोट डाला गया और हम लोग अगली 5 वर्षों के लिए अपनी सरकार, अपने प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किए। अब हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। बच्चों, हम लोग अभी चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म ही पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग कुछ ऐसे पद पढ़े थे, टर्म्स पढ़े थे जिसकी आज हमें जरूरत है। वह था चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। आज उसकी जरूरत है हमें, इसलिए जो बच्चे चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर नहीं जानते हैं वे इससे पीछे का वीडियो जरूर देख लेंगे। बच्चों, हमारा जो पृथ्वी है जानते हैं वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात हमारा पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जिन राशियों द्वारा मापते हैं वह 3 राशि है। कह सकते हो कि हमारा जो पृथ्वी है उसके चुंबकीय क्षेत्र को अगर किसी बिंदु पर पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो हमें 3 राशियों की जरूरत होती है। वह राशि है चुंबकीय अवनमन या दिक्पात, चुंबकीय नमन या नति और पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो हमारा जो पृथ्वी है जो एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र को किसी भी बिंदु पर पूर्ण रूप से व्यक्त करना हो तो हमें किन 3 राशियों की जरूरत होगी? चुंबकीय अवनमन या दिक्पात, चुंबकीय नमन या नति, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यही जो 3 राशि है इसी को कहा जाता है भूचुंबकत्व के अवयव। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए कि भूचुंबकत्व के अवयव एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म कौन कौन से हैं, तो कहेंगे सर चुंबकीय अवनमन या दिक्पात, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जिसे थीटा से सूचित करते हैं, चुंबकीय नमन या नति, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और डीप जिसे डेल्टा से सूचित करते हैं, और पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसे बीएच से सूचित करते हैं। अगर इसमें से एक भी राशि हमारे पास नहीं हो तो हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को किसी भी बिंदु पर पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो इन 3 राशियों की जरूरत अवश्य होगी। अब हम लोग एक एक करके तीनों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले चुंबकीय अवनमन या दिक्पात जिसे हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर में भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का छोटा कोण चुंबकीय अवनमन कहलाता है। बच्चों, पिछला क्लास में हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर का अध्ययन किए थे। आज उसे चित्र में भी देखेंगे। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय याम्योत्तर है और भौगोलिक याम्योत्तर है, पृथ्वी का चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर दोनों के बीच का जो छोटा कोण होता है ना, बड़ा कोण नहीं, छोटा कोण, उसी छोटा कोण को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अवनमन या दिक्पात कहते हैं। तो अगर कोई पूछे चुंबकीय अवनमन क्या होता है तो चुंबकीय याम्योत्तर में भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का छोटा कोण चुंबकीय अवनमन कहलाता है। इसे हम लोग अभी तुरंत चित्र में भी देखेंगे। पहले इसे पढ़ लेते हैं, दोनों को एक साथ जब चित्र में व्यक्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। चुंबकीय नमन या नति जिसे डेल्टा से सूचित करते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर में
पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज दिशा के साथ बनाया गया कोण चुंबकीय नमन कहलाता है। तो हमारा जो पृथ्वी है उसके चुंबकीय याम्योत्तर में, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज दिशा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? चुंबकीय नमन या नति। तो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस दिशा के साथ? उदग्र की दिशा के साथ या क्षैतिज दिशा के साथ? नहीं, क्षैतिज दिशा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? चुंबकीय नमन कहलाता है। चुंबकीय नमन की माप जिस उपकरण से होती है वह है दिक्वृत्त, डीप सर्कल, दिक सुई, डीप नीडल। अब आता है कि हम लोग चुंबकीय नमन को किस यंत्र से, किस उपकरण से मापते हैं। तो जिस उपकरण की सहायता से हम लोग चुंबकीय नमन को मापते हैं वह है दिक्वृत्त अर्थात डीप सर्कल और दिक सुई यानी डीप नीडल। ध्रुव पर चुंबकीय नमन का मान अर्थात डेल्टा का मान 90 डिग्री होता है तथा भूमध्य रेखा पर डेल्टा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो हम लोग याद रखेंगे कि चुंबकीय नमन का मान पृथ्वी के सतह के प्रत्येक बिंदु पर एक समान नहीं होता है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर 0 होता है और ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे तब इसका मान, चुंबकीय नमन का मान भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम लोग भूमध्य रेखा से आगे बढ़ते जाएंगे ध्रुव के तरफ तब चुंबकीय नमन का मान भी 0 डिग्री से बढ़ता जाएगा और ध्रुव पर जाकर के कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ध्रुव पर चुंबकीय नमन कितना होता है? 90 डिग्री होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर यही कितना होता है? 0 डिग्री। तो कोई पूछे कि क्या एक बात बतला सकते हैं आप कि यह जो चुंबकीय नमन है या नति है इसका मान पृथ्वी के सतह के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है? कहेंगे नहीं सर, एक समान नहीं होता है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और जब ध्रुव से भूमध्य रेखा के तरफ जाएंगे तो घट करके वह कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा पर 0 और ध्रुव पर 90। अब बच्चों हम लोग चित्र बनाएंगे और चित्र में ही हम लोग पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का भी अध्ययन करेंगे। अब बच्चों हम लोग इस चित्र में थीटा को भी, डेल्टा को भी और BH को भी समझेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग यह करते हैं कि यह जो सतत रेखा से बना हुआ देख रहे हैं तल, यह जो तल है यह है चुंबकीय याम्योत्तर। यह क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक। और यह जो डॉटेड लाइन से देख रहे हैं बना हुआ यह है भौगोलिक याम्योत्तर। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह चुंबकीय याम्योत्तर है और यह भौगोलिक याम्योत्तर है। अब दोनों के बीच का जो यह अल्प कोण है, छोटा कोण है, इसी को हम लोग थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? थीटा। तो यह हो गया थीटा, ठीक। तो हम लोग परिभाषा में भी पढ़े हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो छोटा कोण होता है उसी को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसी चुंबकीय याम्योत्तर में कि यह जो रेखा है यह दर्शा रहा है पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र को। यह रेखा किसे दर्शा रहा है? तो यह दर्शा रहा है पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र को। तो यह जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र है B, यह
इस क्षैतिज दिशा के साथ, किसके साथ? क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बना रहा है उसी कोण को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो यह हो गया क्या? पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र। यह हो गया पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र। यह जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र है B, यह इस क्षैतिज दिशा के साथ जितना कोण बना रहा है यहां पर, इसी कोण को हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो दोनों को समझ गए। पहला तो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर है उसके बीच का जो छोटा कोण है उस छोटा कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। दूसरा, चुंबकीय याम्योत्तर में ही पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जितना कोण बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। अब हम लोग इस चित्र में थोड़ा सा अपने मन से कुछ बनावट करते हैं। पहला कि हम लोग यहां से एक लंब डाल देते हैं यहां तक PR, और एक लंब इधर डाल देते हैं RQ। तो दो लंब हो गया, एक R से P तक PR, एक R से Q तक QR। तो दो लंब डाल दिए। और हम लोग यह जो क्षैतिज दिशा है इस दिशा में पृथ्वी का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है B, इसका जो घटक होगा उसे क्या मान लिए? BH। तो यह है पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र। इसका इस क्षैतिज दिशा में जो घटक होगा उसे हम लोग क्या मान लिए? BH। और इसका इस उदग्र दिशा में जो घटक होगा उसे क्या मान लिए? BB। तो क्या क्या बनावट किए हम लोग? तो सबसे पहले तो यह हो गया पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र B। अब हम लोग यहां से एक लंब यहां डाल देते हैं और एक लंब यहां डाल देते हैं, ठीक। अब यह जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो एक सदिश राशि है। तो इस सदिश को हम लोग दो घटक में तोड़ लेते हैं। एक क्षैतिज दिशा में जो घटक है उसे मान लेते हैं BH, और उदग्र दिशा में जो घटक है उसे मान लेते हैं BB। हम लोग 11th क्लास में सदिश चैप्टर में सदिश का घटक के बारे में पढ़े थे। तो यहां जो यह B है पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय तीव्रता तो एक सदिश राशि है, अर्थात यह भी एक सदिश होगा, तो इसके भी घटक होंगे। तो हम लोग क्षैतिज दिशा में जो घटक लिए हैं वह क्या है? BH, और उदग्र दिशा में जो घटक लिए हैं वह क्या है? BB। तो चित्र को समझ गए हम लोग। सबसे पहले तो यह चुंबकीय याम्योत्तर है, यह भौगोलिक याम्योत्तर है। तो चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो छोटा कोण है उसे थीटा कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरा, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाया जाता है उस कोण को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो इस डेल्टा के बारे में भी समझ गए। अब इस B का दो घटक ले लेते हैं हम लोग, क्षैतिज दिशा में BH और उदग्र दिशा में BB। तो B हो गया पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब जो हमारा तीसरा था जो कि VVI है, यह पूछता है एग्जाम में, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अर्थात BH। तो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय तीव्रता का क्षैतिज दिशा में घटक BH कहलाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय तीव्रता का, चुंबकीय याम्योत्तर में
पृथ्वी के कुल चुंबकीय तीव्रता का क्षैतिज दिशा में जो घटक है उसी को हम लोग BH कहते हैं। तो आसान सा परिभाषा है, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के कुल चुंबकीय तीव्रता का क्षैतिज दिशा में जो घटक है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, BH। अब हम लोग BH BV का भी मान ज्ञात करेंगे और डेल्टा का भी मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में हमें एक त्रिभुज दिख रहा होगा OPR, OP तथा R। यह कोण डेल्टा है, इसके सामने की भी जो भुजा है PR यह लंब है, OP जो है यह आधार है और OR क्या है, कर्ण। तो डेल्टा के सामने लंब कौन है, PR, आधार कौन है, OP और कर्ण कौन सा है, OR। तो सबसे पहले हम लोग BH का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षैतिज दिशा में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का घटक अर्थात BH। तो cos डेल्टा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण अर्थात OP बटा OR। OP का मान हम लोग BH रखेंगे और OR का मान चित्र में B दिख रहा है हमें, तो BH बराबर हो गया B cos डेल्टा। अगर हमें BH का मान और डेल्टा का मान दिया रहेगा तो B का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उदग्र दिशा में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का घटक अर्थात BV। साइन डेल्टा बराबर अगर चित्र में हम लोग देखें तो हो जाएगा लंब PR अब बटा कर्ण OR। तो यह PR बटा OR। हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि यह जो PR है वह किसके बराबर है, OQ के बराबर है। तो OQ बटा OR लिख सकते हैं, OQ का मान BV बटा B, तो BV बराबर हो गया B साइन डेल्टा, समीकरण 2। तो इस प्रकार हमें BH का मान भी ज्ञात हो गया, BV का मान भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग पहले यह करेंगे, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे। वर्ग करके जोड़ने से हमें B का मान प्राप्त हो जाएगा और फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 से जब भाग देंगे तब हमें इस डेल्टा का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ना है। तो जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल्स B cos डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस B साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर हो गया B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इसमें जब हम B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर हो गया B स्क्वायर, इसका मान तो जानते हैं 1 होता है। तो B स्क्वायर बराबर हो गया BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो यह B का मान हो गया। अब समीकरण 2 में 1 से भाग दे देना है। तो जब समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो BV बट्टे BH बराबर B साइन डेल्टा बट्टे B cos डेल्टा। BB कैंसिल हो गया तो BV बट्टे BH बराबर हो गया 10 डेल्टा। तो 10 डेल्टा बराबर BV बट्टे BH, इसलिए डेल्टा बराबर 10 इनवर्स BV बट्टे BH हो गया। तो हमें B का मान भी प्राप्त हो चुका है, डेल्टा का मान भी प्राप्त हो चुका है। तो अगर BV BH दिया रहेगा तो डेल्टा का मान ज्ञात कर सकते हैं और BH BV दिए जाने पर ही B का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टर्म आता है उदासीन बिंदु अर्थात न्यूट्रल पॉइंट। वह बिंदु जहां किसी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र एवं पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र का नेट मान शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं। जानते हैं कि पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबक लेंगे तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ऐसा बिंदु जहां पर उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित कर दे, ऐसा बिंदु
जहां पर उस चुंबक का, जो चुंबक हमारे हाथ में होगा, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित कर दे, तो संतुलित कर देगा तो वहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तब ऐसे ही बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु कहेंगे? उदासीन बिंदु अर्थात न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो आज इससे आगे जाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चुंबकत्व को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय।